हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से तुम्हारो कैसा है तुम्हें? के हालचाल के मोना छी कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डिवीजन 2 ब्रायोफाइटा फिनिश किया था। ब्रायोफाइटा में हमने एक पॉइंट बोला था, रॉबर्ट ब्रॉन ने टर्म ब्रायोफाइट्स दिया। टर्म ब्रायोफाइट्स नहीं है वो, टर्म ब्रायोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, द टर्म ब्रायोलॉजी गिवन बाय रॉबर्ट ब्रॉन। याद रखिएगा प्लीज। स्टार्ट कर रहा हूं इस वीडियो लेक्चर में क्लासेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिवीजन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियन ऑफ नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, ब्रायोफाइट्स को हम टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर। नेक्स्ट हेडिंग ले रहा हूं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है ब्रायोफाइटा को। तीन क्लासेस हैं ब्रायोफाइटा में, ध्यान दीजिएगा प्लीज। 3 क्लासेस। पहला क्लास लिया मैंने यहां पर एंथोसिरोप्सिडा, जिसको एंथोसिरोटे भी नाम दे सकते हैं। पहला है एंथोसिरोप्सिडा, इसको आप एंथोसिरोटे भी नाम दे सकते हैं। दूसरा क्लास है हिपैटिकॉप्सिडा, हिपैटिकॉप्सिडा, इसको आप हिपैटे भी नाम दे सकते हैं, हिपैटेसे भी नाम दे सकते हैं। तीसरा क्लास है ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, इसको हम मसाई भी नाम देते हैं। डोंट कॉल मस्की या मुस्की, दिस इज मसाई। एंथोसिरोप्सिडा, इसका कॉमन नेम हमने लिया हॉर्नवर्ट, कॉमनली कॉल्ड हॉर्नवर्ट, हॉर्नाइट प्लांट स्ट्रक्चर होता है। हिपैटिकॉप्सिडा, इसका हमने कॉमन नेम लिया लिवरवर्ट, लिवर लाइक प्लांट बॉडी अपीयर होता है। ठीक है, हिपैटिकॉप्सिडा लिवरवर्ट, हिपैटिक का मतलब ही होता है लिवर। ठीक है, और ब्रायोप्सिडा द मोस्ट इवॉल्व्ड क्लास ऑफ द ब्रायोफाइटा, इसको हम मॉसेज नाम देते हैं। मॉसेज या मॉस, सिंपली मॉस नाम देते हैं। सो यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मोस्ट इवॉल्व्ड क्लास ऑफ डिवीजन ब्रायोफाइटा, ब्रायोप्सिडा। देन उसके बाद में जो है हिपैटिकॉप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा के बारे में बात करूंगा। ब्रायोप्सिडा, वैसे तो जो है एंथोसिरोप्सिडा, हिपैटिकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। बट इफ you understood all the characters of the most advanced class of the Bryophyta division, that is Bryopsida, तो हिपैटिकॉप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा समझना आसान हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं डिवीजन दिस क्लास ब्रायोप्सिडा। ठीक है, इरेज कर रहा हूं उसको, सुनिएगा ध्यान से और समझिएगा अच्छे से। यहां पर हमने स्टार्ट किया ब्रायोप्सिडा, जिसको हम मसाई भी नाम देते हैं। द क्लास ब्रायोप्सिडा इंक्लूड्स मॉसेस। यहां से स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूं, हर एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर मेंशन किया मैं क्लास ब्रायोप्सिडा इंक्लूड्स मॉसेस। Mosses represent most evolved member of division Bryophyta, मेंशन किया जा सकता है यहां पर। तो सुनिएगा, Mosses represent most evolved members of
डिवीजन ब्रायोफाइटा। अगर हम इसके हैबिट की बात करें, हम डिवीजन दिस क्लास ब्रायोप्सिडा में जो मॉसेस को रखा गया है, इसके हैबिट या स्ट्रक्चर की बात करें तो दे हैव रेडियल सिमेट्री। दो टाइप का, नीड अटेंशन, पूरे लाइफ में दो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर होता है। एक जुवेनाइल स्टेज ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर, दूसरा अडल्ट स्टेज ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर। जुवेनाइल स्टेज ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर में मॉस रिप्रेजेंट करता है क्रीपिंग फिलामेंटस ब्रांच मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक, जिसको हम प्रोटोनेमा नाम देंगे। और अडल्ट स्टेज में मॉसेस का प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट करेगा फॉलियोज गैमेटोफाइट, leafy gametophyte, which is differentiated into rhizoid, stem-like and leaf-like structure। समझिएगा प्लीज यहां पर। सो मैंने स्टोरी स्टार्ट कर दी है, अब समझिएगा अच्छे से। सो मॉसेस या मॉस पोजेज टू स्टेजेस इन द लाइफ, इन द लाइफ। स्ट्रक्चर के बेसिस पर मैं मॉस के स्ट्रक्चर, प्लांट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। तो मॉस जुवेनाइल स्टेज में अलग दिखता है और वही मॉस अडल्ट स्टेज पर अलग दिखता है। तो पहला जुवेनाइल स्टेज और दूसरा लिया मैंने अडल्ट स्टेज। समझिएगा प्लीज। मॉस की बॉडी, हम मॉस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो जुवेनाइल स्टेज कॉल्ड प्रोटोनेमा, कॉल्ड प्रोटोनेमा, एंड अडल्ट स्टेज इट रिप्रेजेंट्स फॉलिएज या लीफी गैमेटोफाइट, लीफी गैमेटोफाइट। अच्छे से समझेंगे, थोड़ा देखिएगा। जो जुवेनाइल स्टेज है, जिसको हमने प्रोटोनीमा नाम दिया, ये प्रोटोनीमा, थोड़ा सुनिएगा। प्रोटोनीमा इट इज मल्टीसेलुलर, इट इज मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड क्रीपिंग filamentous thread-like structure that develops directly from spore germination, not directly from स्पोर जर्मिनेशन, ठीक है, स्पोर जर्मिनेशन, ठीक है, स्पोर जर्मिनेशन। स्पोर जर्मिनेट हुआ, स्पोर क्या है आगे स्टोरी में कनेक्ट होगा। और मैंने यहां पर बोला अडल्ट स्टेज, जिसको हम फॉलिएज गैमेटोफाइट बोलते हैं, इट इज अपराइट इरेक्ट, इट इज अपराइट इरेक्ट with radial symmetry, having root like rhizoids, stem like axis and leaf like structure, ठीक है, बात समझिएगा प्लीज। स्पोर जर्मिनेट होगा, मैं अच्छे से आगे जो है जब लाइफ साइकिल फिनिश होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कंसीडर किया ये स्पोर है, हैप्लॉइड स्पोर है, और हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट हुआ तो ये हैप्लॉइड स्पोर क्रीपिंग मल्टीसेलुलर ब्रांच स्ट्रक्चर बनाएगा थ्रेड लाइक, जो पैरेलल टू द ग्राउंड ग्रो करेगा। क्रीपिंग मल्टीसेलुलर ब्रांच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो स्पोर के जर्मिनेशन से बना, इसी स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया
प्रोटोनेमा, प्रिमिटिव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये सारे मॉस बचपन में ऐसे ही होंगे, और जब मॉस जो है अडल्ट स्टेज में जाएगा तो ये अपराइट इरेक्ट लीफी गैमेटोफाइट में, लीफी प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके पास लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मैंने एक रिप्रेजेंटेशन किया। सो मॉस की लाइफ में प्रोटोनेमा जुवेनाइल स्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है और लीफ लाइक बॉडी बन जाता है अडल्ट स्टेज में। ये दो चीजें समझ के रखिएगा प्लीज, ये थियरी में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन। सो मॉस पोजेज 2 स्टेजेस, मॉस पोजेज स्ट्रक्चरली 2 स्टेजेस इन ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो प्रोटोनेमा और लीफी गैमेटोफाइट। लीफी गैमेटोफाइट द अडल्ट स्टेज से मैं स्टोरी चालू कर रहा हूं। मॉस के लाइफ साइकिल में कितने अलग अलग स्ट्रक्चर आएंगे, कैसे फिनिश होगा सारा लाइफ साइकिल, कैसे प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अडल्ट स्टेज ऑफ द मॉस, अडल्ट फॉलिएज लीफी गैमेटोफाइट बॉडी ऑफ द मॉस पार्टिसिपेट करेगा रिप्रोडक्शन में। ये इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, सुनेगा प्लीज। यहां पर एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूं बिफोर स्टोरी आगे बढ़ाऊं। in mosses या Bryopsida class, root like structure called rhizoids, which is multicellular branched with oblique septa, काम क्या है इसका, थोड़ा सुनिएगा। राइजोइड्स एंकर द लीफी प्लांट बॉडी। तो राइजोइड का काम है जो अपराइट इरेक्ट प्लांट बॉडी है उसको फिक्स करना इन द सॉइल, उसको जो है एंकर करना, ये काम है राइजोइड का। ठीक है, हाँ, और भी बोल सकते हैं राइजोइड ऑल्सो इन्वॉल्वड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सारी बातें कहीं ना कहीं कनेक्ट होती होंगी, तो समझते रहिएगा। नीड योर अटेंशन। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर called axis, which may show branching and bears leaf like structure as well as reproductive organs at the tip। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ब्रांचेस के स्टेम लाइक स्ट्रक्चर या ब्रांचेस के टिप पर प्रेजेंट होंगे। तो जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर उसको एक्सिस बोला, एक्सिस पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को हम कॉलॉइड्स नाम देते हैं, हमने बताया है, ठीक है, मेंशन कर देते हैं। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जिसको एक्सिस बोला, ऑल्सो कॉल्ड कॉलॉइड्स। बात समझिएगा प्लीज। यहां पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फाइलॉइड्स आर spirally arranged over axis या stem like structure।
सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली यह है कि गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोप्सिडा, गैमेटोफाइट ऑफ द मॉसेस के पास ही है रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। आगे जब हम टेरिडोफाइटा की बात करेंगे, आगे जब हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर के पास रूट, स्टेम एंड लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा। So presence of root like, stem like and leaf like structure, it is unique feature of gametophyte of the mosses। मॉसेस के पहले जो हॉर्नवर्ट है और लिवरवर्ट है उसमें भी लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। और एल्गी या थैलोफाइटा के गैमेटोफाइट बॉडी में भी रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के गैमेटोफाइट में भी रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर किसी प्लांट बॉडी, किसी गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर में अगर प्रेजेंट है तो केवल और केवल सिर्फ केवल मॉस या ब्रायोप्सिडा के गैमेटोफाइट में है। तो प्रेजेंस ऑफ रूट लाइक राइजोइड्स, स्टेम लाइक कॉलॉइड्स या एक्सिस, लीफ लाइक फॉलॉइड्स इन द गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास ब्रायोप्सिडा। मेंशन करना मस्ट है तो मेंशन करते हैं। याद रखिएगा रूट लाइक राइजोइड, रूट लाइक राइजोइड, आई नीड योर अटेंशन, यहां पर मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूं। मल्टी सेलुलर होना, ब्रांच्ड होना, ऑब्लिक सेप्टम का होना, ये कैरेक्टर है मॉस के रूट लाइक राइजोइड्स का। इसके पहले जो लिवरवर्ट है, उसके पहले जो हॉर्नवर्ट है, उनमें भी राइजोइड होगा, बाकी स्ट्रक्चर नहीं होंगे, मैं आपको जो है बताऊंगा। बट राइजोइड वहां पर यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड होंगे। तो इवॉल्व टाइप का फॉल्स रूट जिसको राइजोइड बोला है, ठीक है, यहां मॉसेस में प्रेजेंट है। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, बात आगे बढ़ा रहा हूं, पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, सुनिएगा। प्रेजेंस ऑफ रूट लाइक, स्टेम लाइक and leaf like structures in the gametophyte body is unique character of ब्रायोप्सिडा या मॉसेस, ठीक है। लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हॉर्नवर्ट और लिवरवर्ट में एब्सेंट होंगे। रूट लाइक स्ट्रक्चर फिक्सेशन के लिए होगा, बाकी दोनों स्ट्रक्चर एब्सेंट होंगे। अब मैं ब्रायोप्सिडा या मॉसेस का लाइफ साइकिल, अडल्ट स्टेज से कैसे जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होंगे, स्ट्रक्चर कैसे होगा, गैमेट कैसे बनेगा, वगैरह वगैरह की बातें कर रहा हूं। एक रिप्रेजेंटेटिव प्लांट लिया मैंने यहां पर, फ्यूनेरिया। मॉस नाम जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रायोप्सिडा या मॉसेस में एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल लिया, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के लैंग्वेज में मैं पूरी स्टोरी ऑफ क्लास ब्रायोप्सिडा समझाने वाला हूं। तो यहां पर हमने लिया फ्यूनेरिया, ये एक एग्जांपल है क्लास ब्रायोप्सिडा का। इसको हम कॉर्ड मॉस नाम देते हैं, इसको हम रोप मॉस नाम देते हैं, इसको हम ग्रीन मॉस नाम देते हैं, कॉमन नेम है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के लैंग्वेज में स्टोरी को आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मेन अडल्ट प्लांट बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया is haploid gametophyte divided into multicellular branched rhizoids, stem like axis and spirally arranged
स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो फ्यूनेरिया के लैंग्वेज में जिसको कॉर्ड मॉस नाम दिया, मॉस नाम दिया, ग्रीन मॉस नाम दिया, ये कुछ ऐसा अपराइट अडल्ट प्लांट बॉडी मैंने रिप्रेजेंट किया, अपराइट अडल्ट प्लांट बॉडी मैंने रिप्रेजेंट किया। सो ये जो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, दिस रिप्रेजेंटिंग मल्टी सेलुलर राइजोइट, ये मैंने ग्राउंड कंसीडर किया। सो यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये अगर मैं कंसीडर करूं मेन एक्सिस है, ये मैं कंसीडर करूं फ्यूनेरिया का मेन एक्सिस है, और ये यहां से लैटरल ब्रांच डेवलप हुआ, लैटरल ब्रांच। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है लैटरल ब्रांच। तो फ्यूनेरिया या जो है कॉर्ड मॉस या फ्यूनेरिया का प्लांट बॉडी, ये इसके पास है मल्टी सेलुलर राइजोइट, ये तो पहले मैं मेंशन कर दे रहा हूं, मल्टी सेलुलर राइजोइट्स, मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइट्स। नाउ अबव द ग्राउंड दो स्ट्रक्चर है, एक एक्सिस और दूसरा स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो सुनिएगा, द एक्सिस और द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दो जो है यहां पर, दिस रिप्रेजेंटिंग मेन स्टेम और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रांच ऑफ द स्टेम। आई नीड योर अटेंशन। The main stem like structure, the main axis या the main colloids, it represent male branch, it represent male branch, and जो lateral branch है it represent female branch। ठीक है, so फ्यूनेरिया के पास दो ब्रांच होता है, एक मेल ब्रांच विच रिप्रेजेंट मेन एक्सिस, ठीक है, और दूसरा फीमेल ब्रांच इट रिप्रेजेंट लैटरल ब्रांच, लैटरल ब्रांच। सो मेन एक्सिस रिप्रेजेंटिंग मेल ब्रांच एंड द लैटरल ब्रांच कॉल्ड फीमेल ब्रांच। ठीक है, तो फीमेल ब्रांच रिप्रेजेंट्स लैटरल ब्रांच। ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब इस मेल और फीमेल ब्रांच पर स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये अल्टरनेट मैनर में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बट आपको स्पाइरली फॉर्म में ही समझना है। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, तो ये यहां पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। एट द टिप ऑफ मेल ब्रांच there is presence of male reproductive organ। so yahan par at the tip of male branch there is presence of male reproductive organ, and at the tip of female branch there is presence of female reproductive organ। just represent कर रहा हूं मैं यहां पर। तो मेल ब्रांच के टिप पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल ब्रांच के टिप पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज कॉल्ड, जल्दी से नाम बताइए तो सही, एंथेरिडियम, एंथेरिडियम। तो ध्यान दीजिएगा, ये रिप्रेजेंट हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट एट द टिप ऑफ फीमेल ब्रांच। नाम तो बताइए क्या बोलेंगे? आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम। थोड़ा समझिएगा। Throughout male and female branch, leaves are spirally arranged, but at the tip of male branch and at the tip of female branch, surrounding to the male reproductive organ, covering a surrounding to the female reproductive organ, यहाँ पर मेल ब्रांच के टिप पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एंथेरिडियम के अराउंड डाइवर्जेंट टाइप का स्पाइरली अरेंज, डाइवर्जेंट टाइप का, नॉट स्पाइरली अरेंज, डाइवर्जेंट टाइप का ग्रुप ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा जो आउटवर्ड बाहर निकला रहेगा, कवरिंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एट द टिप ऑफ फीमेल ब्रांच, कन्वर्जेंट टाइप का, कन्वर्जेंट टाइप का ग्रुप ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। द मेल ब्रांच के टिप पर, सुनो सुनो, मेल ब्रांच के टिप पर फेसिंग आउटवर्ड डाइवर्जेंट टाइप का
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कवर कर रहा ग्रुप ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम पेरिगोनल लीव्स बोलते हैं। फीमेल ब्रांच के टिप पर कन्वर्जेंट फेसिंग इनवर्ड टाइप का ग्रुप ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कवर करता है, जिसको पेरिचीटल लीफ नाम देते हैं। तो ये यहां पर मैंने मेंशन किया पेरिगोनल लीव्स, पेरिगोनल लीव्स, ठीक है। और ये यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया पेरिचीटल, पेरिचीटल लीव्स, पेरिगोनल लीव्स, पेरिचीटल लीव्स, बात पकड़िएगा, ठीक है। पेरिगोनल लीव्स, ग्रुप ऑफ लीव्स प्रेजेंट अराउंड द एंथीरिडियम। पेरिगोनल लीव्स, ग्रुप ऑफ leaf like structures, group of leaf like structures around antheridium, around antheridium। perichital leaves, थोड़ा सुनिएगा, group of leaf like structure around archegonium, around आर्चिगोनियम। बात समझिएगा। मैं कॉड मॉस या रोक मॉस या ग्रीन मॉस, जिसका साइंटिफिक नेम है फ्यूनेरिया, के लैंग्वेज में क्लास ब्रायोप्सिडा या मसाई का पूरा करेक्टर आपको समझाने वाला हूं। एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर लिया है मैंने ब्रायोप्सिडा का। फ्यूनेरिया का मेन प्लांट अपराइट इरेक्ट फॉलिएज लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। Main plant body representing leafy gametophyte divided into multicellular branched rhizoid having stem-like structure and spirally arranged leaf-like structure। फ्यूनेरिया के पास दो ब्रांचेज होते हैं, एक को बोलते हैं मेल ब्रांच, दूसरे को नाम दिया फीमेल ब्रांच। मेल ब्रांच के टिप पर एंथीरिडियम, फीमेल ब्रांच के टिप पर आर्चिगोनियम। एंथीरिडियम को कवर कर रहा है डाइवर्जेंट टाइप का बंच ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको पेरिगोनल लीव्स बोला। आर्चिगोनियम को कवर कर रहा है कन्वर्जेंट टाइप का ग्रुप या बंच ऑफ लीव्स, जिसको पेरिचिटल लीफ बोला। यह है अडल्ट प्लांट बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया। बात समझा? पक्का क्लियर है? कोई भी छोटा मोटा पॉइंट जो बाउंस गया है पूछिएगा, इरेज करके स्टोरी को आगे ले चल रहा हूं। स्टोरी को आगे ले चल रहा हूं। एक बार फिर से अडल्ट बॉडी का डायग्राम ड्रॉ करके स्ट्रक्चर और सारे निकाल रहे हैं। तो ये है मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, ग्राउंड लेवल हो गया। यहां पर स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। फिर से एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूं सो दैट हम मेरे लिए आसान हो जाए। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्पाइरली अरेंज्ड। मेरी बात समझिएगा प्लीज। मेल ब्रांच के टिप पर ये फीमेल ब्रांच रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको हमने मेल ब्रांच बोला था। मेल ब्रांच के टिप पर एंथीरिडियम है, जिसको मैं जूम आउट बाहर निकाल के इलाबरेट करूंगा। ये फीमेल ब्रांच के टिप पर आर्चिगोनियम है। मेल ब्रांच के टिप पर जो एंथीरिडियम है, ये डाइवर्जेंट टाइप के ग्रुप ऑफ लीफ से कवर है और ये यहां पर कन्वर्जेंट टाइप के ग्रुप ऑफ लीव्स से कवर है आर्चिगोनियम। सुनिएगा, पॉइंट मेंशन कर देते हैं। यहां पर ये है पेरिगोनल लीव्स, पेरिगोनल लीव्स डाइवर्जेंट टाइप, डाइवर्जेंट टाइप, फेसिंग आउटवर्ड, फेसिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकले हुए। और ये है पेरिचिटल लीव्स, पेरिचिटल लीव्स कन्वर्जेंट टाइप, कन्वर्जेंट टाइप, फेसिंग इनवर्ड, फेसिंग इनवर्ड। पेरिचिटल लीव्स आर्चिगोनियम के अराउंड है, पेरिगोनल लीव्स एंथीरिडियम के अराउंड है। अब मैं यहां से एंथीरिडियम और आर्चिगोनियम को बाहर निकाला। ध्यान दीजिएगा प्लीज, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा हूं।
सो यहां पर एंथेरिडियम को बाहर लिया मैंने, एंथेरिडियम, एंथेरिडियम इट इज क्लब शेप्ड या ओवल शेप्ड, कहीं कहीं पर रैकेट शेप्ड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, रैकेट शेप्ड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर attached at the tip of male branch by its stalk। सुनेगा प्लीज। सो मैंने यहां पर बातें हो गई है, समझने में आसान रहेगा। ये ओवल शेप या रैकेट शेप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हमने एंथेरिडियम नाम दिया है। ये यहां पर एंथेरिडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नीचे के पार्ट को हम स्टॉक नाम दे रहे हैं। दिस इज द पार्ट जो मेल ब्रांच पर अटैच्ड होता है। इसके अराउंड स्टेराइल सेल्स का कवरिंग होगा। स्टेराइल सेल्स के कवरिंग को हम जैकेट लेयर, फ्यू लेयर ऑफ स्टेराइल सेल्स, जिसको हम जैकेट लेयर नाम देंगे। ठीक है। सो मल्टीसेलुलर रैकेट शेप्ड या ओवल या क्लब शेप्ड एंथेरिडियम, इंटरनली इट इज फिल्ड विथ ग्रुप ऑफ सेल्स। इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम नाम देंगे एंथेरोजॉइड मदर सेल्स। क्या नाम देंगे? एंड्रोसाइट्स। क्या नाम देंगे? एंड्रोगोनियल सेल। मेरी बात समझिएगा। ये है स्टॉक जो है मेल ब्रांच के कांटेक्ट में होगा। देन ओवल शेप, ये यहां पर है एंथेरिडियम, जिसका खुद का मल्टीसेलुलर फर्टाइल कवरिंग है और इस कवर को हमने नाम दिया जैकेट लेयर। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जैकेट लेयर जो स्टेराइल सेल्स का एडिशनल कवरिंग है। और ये अंदर है यहां पर एंड्रोसाइट। क्या है? एंड्रोगोनियल सेल। जल्दी से बताओ क्या है? एंथेरोजॉइड मदर सेल। मुझे बताइए, ये एंथेरिडियम हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड होगा। ठीक है, ये जैकेट लेयर भी हैप्लॉइड ही होगा। एंड्रोसाइट या एंथेरोजॉइड मदर सेल भी हैप्लॉइड होगा क्योंकि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। नाउ मैंने एक एंथेरोजॉइड मदर सेल को बाहर निकाला। एक एंथेरोजॉइड मदर सेल बाहर निकला, समझा रहा हूं, प्लीज समझिएगा। एक एंथेरोजॉइड मदर सेल को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये एंथेरोजॉइड मदर सेल या एंड्रोसाइट या एंड्रोगोनियल सेल करेगा माइटोसिस। तो ये है एएमसी, एंथेरोजॉइड मदर सेल, एएमसी। एंथेरोजॉइड मदर सेल जब मैच्योरेशन पर पहुंचेगा एंथेरिडियम, तो ये करेगा माइटोसिस। माइटोसिस इन एंथेरोजॉइड मदर सेल, माइटोसिस इन एंथेरोजॉइड मदर सेल रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर, कॉमा शेप्ड बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, जिसको हमने नाम दिया एंथेरोजॉइट या मेल गैमेट। ठीक है, तो ये ट्विस्टेड कॉमा शेप्ड मेल गैमेट है। जल्दी से बताइए क्या है? ये स्पर्म सेल है। जल्दी से बताइए क्या है? ये एंथेरोजॉइट है। एंथेरोजॉइड नीड रिटेंशन, बाइफ्लैजिलेटेड होता है। एंथेरोजॉइड यहां पर मेंशन करना मस्ट है क्योंकि जब मैं टेरिडोफाइटा में मेल गैमेट की बात करूंगा तो वो मल्टीफ्लैजिलेटेड होगा। यहां पर बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, बाइफ्लैजिलेटेड होमोकॉन टाइप का फ्लैजिला है। एक एंथेरोजॉइड मदर सेल
माइटोसिस करके दो स्पर्म सेल या एंथेरोजॉइट बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। सो हर एक एंथेरोजॉइट मदर सेल इन प्रेजेंट इनसाइड द एंथेरिडियम, अ क्लब शेप्ड रैकेट शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ मेल ब्रांच अटैच्ड ओवर द मेल ब्रांच विद द हेल्प ऑफ स्टॉक सराउंडेड बाय स्टेराइल सेल्स का कवरिंग कॉल्ड जैकेट लेयर। ये कुछ 32 से 64 स्पर्म सेल या एंथेरोजॉइट बनेगा एक एंथेरिडियम के अंदर। ठीक है, बात आगे ले चल रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं, बात समझा कि नहीं। सो अडल्ट बॉडी की बात की हमने, फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल गैमेट का फॉर्मेशन करवा लिया, और मेल गैमेट का फॉर्मेशन माइटोसिस के थ्रू हुआ। किसमें हुआ? एंथेरिडियम में। मेल गैमेट बनाने वाले सेल का नाम एंथेरोजॉइड मदर सेल। स्ट्रक्चर क्या है? ट्विस्टेड कॉमा शेप्ड बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, होमोकॉन्ट टाइप का फ्लैजिला है। इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर मेंशन किया ऑन मैच्योरिटी एंथेरिडियम cover and jacket layers burst in the presence of water, releasing entherozoids out, releasing entherozoids out, which swim in the water, to reach archegonium या egg cell in the influence of chemicals, protein and potassium salts। ठीक है, मूवमेंट ऑफ entherozoids called chemotaxis या कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट बॉडी ऑफ एंथेरोजॉइड मूव करता कीमोटैक्टिक मूवमेंट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम। ठीक है, तो यहां पर सिंपली रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ये है एंथेरिडियम के लेयर्स रप्चर हो चुके हैं, एंथेरिडियम का जो सेल्फ कवरिंग है ब्रेक हो चुका है, जो स्टेराइल जैकेट लेयर्स थे वो भी ब्रेक हो चुके हैं। ठीक है, जो स्टेराइल जैकेट लेयर्स थे वो भी ब्रेक हो चुके हैं, और यहां पर एंथेरोजॉइड, मैं सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, नीड योर फुल अटेंशन, डू नॉट गेट कंफ्यूज। ये एंथेरोजॉइड का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म बना रहा हूं, एक्चुअली में एंथेरोजॉइड ऐसे नहीं होंगे, बताओ कैसे होंगे फिर? बाइफ्लैजिलेटेड कॉमा या ट्विस्टेड शेप के होंगे, ये तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये है रिलीज्ड एंथेरोजॉइड्स। ठीक है, वन एंथेरिडियम produces 16 to 32, कहीं पर 64 बोला है, 16 to 32 एंथेरोजॉइड्स। वन एंथेरिडियम produces 16 to 32 एंथेरोजॉइड्स। कहीं पर 64 भी दिया है,
वो बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में याद रखिएगा। सो अब ये एंथ्रोजॉइड वाटर में स्विम कर रहे हैं इन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोटीन एंड पोटेशियम सॉल्ट, पहुंचेंगे फीमेल ब्रांच के टिप पर जहां पर आर्चिगोनियम लोकेटेड है, उसके अंदर एग सेल है। इरेज करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर लेते हैं। ये स्टोरी समझा, मेल ब्रांच के टिप पर अपने स्टॉक के थ्रू एंथ्रीडियम मेल ब्रांच के टिप पर है, एंथ्रीडियम क्लब शेप का है, मल्टीसेलुलर फर्टाइल कवरिंग है, उसके ऊपर स्टेराइल सेल्स का जैकेट लेयर है, अंदर है एंथ्रोजॉइड या मेल गैमेट बनाने वाले सेल ने माइटोसिस करके बनाया जो है 16 to 32, कहीं कहीं पर 64 तक। स्पर्म सेल ऑन मैच्योरिटी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर, जैकेट लेयर और फर्टाइल कवरिंग ऑफ एंथ्रीडियम ब्रेक हुआ, एंथ्रोजॉइड्स रिलीज हुए और जा रहे हैं तैर के स्विम करके आर्चिगोनियम की तरफ एग सेल से मिलने। इरेज कर रहा हूं, समझिएगा प्लीज। यहां पर मैं स्टोरी आगे ले चल रहा हूं ऑन द नेम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट एट द टिप ऑफ फीमेल ब्रांच surrounded by convergent group of leaves called perichital leaf. Female reproductive organ called archegonium. तो सुनिएगा, it is flask shaped. It is flask shaped multicellular structure having stalk and जैकेट लेयर का इसके पास भी कवरिंग होगा। सो मैंने यहां पर बनाया एक फ्लास्क शेप का, मैंने यहां पर बनाया, पता चला कहां पर मैंने बनाया, अब बोलो तो सही, अब बताओ तो सही, मैंने यहां पर बनाया फ्लास्क शेप का आर्चिगोनियम। ये है फ्लास्क शेप का आर्चिगोनियम। फ्लास्क शेप का आर्चिगोनियम इट इज मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, इसका खुद का ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं फर्टाइल कवर, ठीक है। दिस आर्चिगोनियम इट इज सराउंडेड बाय एडिशनल स्टेराइल सेल्स का कवरिंग, जिसको हम जैकेट लेयर नाम देते हैं, ठीक है। एंड लोअर साइड देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टॉक, और ये स्टॉक ऑफ द आर्चिगोनियम फीमेल ब्रांच के कांटेक्ट में होगा, फीमेल ब्रांच के टिप पर रहे, टिप के कांटेक्ट में होगा। नीड योर अटेंशन, द स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम, द फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ द आर्चिगोनियम इट इज डिवाइडेड इनटू, कहीं कहीं पर 2 पार्ट मेंशन किया गया है, कहीं कहीं पर 3, मैं 3 पार्ट ले रहा हूं। इस पार्ट को हमने नाम दिया नेक जहां से ब्रॉड हो रहा है उस पार्ट को हमने नाम दिया वेंटर, और ये बेसल पार्ट, कहीं कहीं पर केवल नेक और वेंटर ही मेंशन किया है। आर्चिगोनियम डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नेक, वेंटर एंड बेसल पार्ट। बात समझिएगा प्लीज। नेक के टिप पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ लीड सेल, नेक के टिप पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ कवर सेल या लीड सेल, जो बेसिकली 4 इन नंबर होंगे। नाउ the neck part of archegonium it is filled with sterile cells जो 4 to 6 नंबर होंगे। ये 4 to 6 रो ऑफ स्टेराइल सेल्स को हम बोलते हैं MCC। वेंटर पार्ट में केवल एक लार्ज स्टेराइल सेल होगा जिसको हम नाम देंगे VCC। वेंटर रीजन में या बोला जाए बेसल रीजन में देयर इज प्रेजेंस ऑफ फीमेल गैमेट, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एग सेल, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओवम सेल, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओविस्फीयर, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 फ्रंट में 2 बैक साइड ऐसा दिखेगा। मैं चारों सेल यहां पर एक ही प्लेस पर मेंशन कर दे रहा हूं। तो यहां पर है लीड सेल्स या कवर सेल्स, ठीक है, 4 in number. Neck has 4 to 6 row of sterile cells
called neck canal cell. Neck canal cell. Venter has one venter canal cell. Venter canal cell. ठीक है। बेसल पार्ट जो है, बेसल पार्ट हैज एग सेल या oosphere. एग सेल या oosphere कहीं कहीं पर मेंशन कर दे रहा हूं, मैं वर्बली बोल दे रहा हूं, समझ के रखिएगा। अगर बेसल आर्चिगोनियम के बेसल पार्ट में एग सेल होता है, कहीं पर मेंशन है, अगर बेसल पार्ट ऑप्शन में नहीं है तो वेंटर पार्ट में वेंटर कैनाल सेल और एग सेल होता है। तो ये हो गया एग सेल या oosphere, ये हो गया VCC वेंटर कैनाल सेल, और ये सारे हो गए NCC नेक कैनाल सेल। NCCV, CC एंड एग सेल सब के सब होंगे हैप्लॉइड। ठीक है, ये है स्टॉक जो फीमेल ब्रांच के टिप पर अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है, और ये पूरा का पूरा हुआ। बात समझा? फिर सुनिएगा। ऑन मेच्योरिटी देयर इज डिपोजिशन ऑफ, ऑन मेच्योरिटी देयर इज डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड पोटेशियम सॉल्ट ओवर द लिड सेल। तो यहां पर मैं लिड सेल के ऊपर, कवर सेल के ऊपर डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड पोटेशियम सॉल्ट जो है एनसीसी बीसीसी सेल ही रिलीज करेंगे। तो ये है यहां पर प्रोटीन एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ओवर द लिड सेल। बात समझा? ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा, ये ग्रीन वाला रिप्रेजेंट कर रहा है जैकेट लेयर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये मैंने मैच्योर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात किया। बात समझा? ठीक है, इरेज कर रहा हूं। मेल और फीमेल ब्रांच के टिप पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑन द नेम ऑफ एंथोरिडियम। आर्चिगोनियम खत्म किया, स्टोरी आगे ले चल रहा हूं। बात पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। आपको तो याद ही होगा, स्विम कर रहा है, एंथोरोजोइड पानी में स्विम कर रहा है, आर्चिगोनियम की तरफ एक्टिव मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट टुवर्ड्स आर्चिगोनियम को हमने कीमोटैक्टिक मूवमेंट बोला है, क्योंकि एंथोरिडियम एक्टिवली मूव कर रहा है टुवर्ड्स आर्चिगोनियम इन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोटीन एंड पोटेशियम सॉल्ट, और स्विम करते 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 कीमोटैक्टिक मूवमेंट के थ्रू आर्चिगोनियम के लिड सेल पर पहुंच गया एंथोरोजाइड। ठीक है, सो यहां पर मेंशन किया, वंस मेंशन किया मैंने, वंस एंथोरोजाइड्स, वंस एंथोरोजाइड्स रीच ओवर लिड सेल्स ऑफ आर्चिगोनियम, लिड सेल्स ऑफ आर्चिगोनियम। तो सुनिएगा, लिड सेल्स ऑफ आर्चिगोनियम, नाउ लिड सेल्स, नाउ लिड सेल्स NCC and VCC are enzymatically dissolved, एंजाइम के थ्रू डिजॉल्व कर दिया जाएगा, एंजाइमेटिकली डिजॉल्व। और सुनिएगा, only one anthrozoid reach to the egg cell, to the egg cell। तो सुनिएगा, फ्यूजन ऑफ एंथरोजॉइड, फ्यूजन ऑफ एंथरोजॉइड एंड एग सेल या oosphere results in formation of zygote, formation of zygote। ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। सो ये यहां पर फ्लास्क शेप है आर्चिगोनियम। पता चला कहां पर है फ्लास्क शेप आर्चिगोनियम? अभी अभी तो मैंने बताया यहां पर है। तो ये है फ्लास्क शेप आर्चिगोनियम, के टिप पर है लिड सेल, नेक रीजन में है नेक कैनाल सेल, वेंटर रीजन में है वेंटर कैनाल सेल, और ये बेस पर है एग सेल। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोटीन एंड पोटेशियम सॉल्ट, यहां पर पहुंच चुका है
बहुत सारे एंथ्रोजॉइड, लेकिन केवल एक ही सक्सीड होगा फर्टिलाइजेशन में। तो यहां पर मैंने मेंशन किया एंथ्रोजॉइड बहुत सारे कीमोटैक्टिक मूवमेंट के थ्रू पहुंच चुके हैं लीड सेल के ऊपर। ये लीड सेल है, ये एनसीसी है, ये जो है वीसीसी है, और ये एग सेल है। जैसे ही पता चला एग सेल को या आर्चीगोनियम पूरे स्ट्रक्चर को एंथ्रोजॉइड कीमोटैक्टिक मूवमेंट करके दरवाजे पर आ चुका है एग सेल से मिलने के लिए, तो बीच में जो भी जो है रास्ते में जो भी कांटे हैं एनसीसी और वीसीसी और लीड सेल के नाम पर सबको डिसॉल्व किया जाए एंजाइम के थ्रू। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर एनसीसी वीसीसी सबको डिसॉल्व कर दिया गया। एनसीसी वीसीसी और लीड सेल को डिसॉल्व किया गया, और जो एंथ्रोजॉइड था वो स्लिप डाउन हुआ टुवर्ड्स द एग सेल या oosphere, और यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ। तो एनसीसी वीसीसी के थ्रू गाइड किया गया एंथ्रोजॉइड को टुवर्ड्स एग सेल। तो ये है एंथ्रोजॉइड और ये है एग सेल, और यहां पर हुआ फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। आर्चीगोनियम के अंदर हुआ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ fertilization of male gamete entherozoid with female gamete egg cell results in formation of diploid zygote। ये यहां पर बन गया diploid zygote। diploid zygote क्लियर है? यहां तक की स्टोरी क्लियर है? ठीक है, बात आगे बढ़ाया जाए। इरेज कर रहा हूं मैं, बात आगे ले चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। हेडिंग ले रहे हैं ऐसे ही, एम्ब्रियोजेनेसिस, ऐसी हेडिंग एक रख सकते हैं, वैसे रखना जरूरी नहीं है, फिर भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर जाइगोट इंस्टेड ऑफ मियोसिस, जाइगोट इंस्टेड ऑफ मियोसिस produces multicellular embryo by performing continuous mitosis। और थोड़ा सुनिएगा, न्यूरोब्लास्टिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होगा जब जाइगोट कंप्लीटली इन्वॉल्व, नॉट न्यूरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक, जब पूरा का पूरा जाइगोट इन्वॉल्व हो इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, तो हम उसको बोलते हैं होलोब्लास्टिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। इसका अपोजिट जो है एंजियोस्पर्म में डाइकॉट और मोनोकॉट का एम्ब्रियो हम जो है 12th में स्टडी करेंगे, वहां पर कंप्लीट जाइगोट एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, न्यूरोब्लास्टिक डेवलपमेंट होगा। मैं हाईलाइट करूंगा जहां भी आएगा, यहां पर मेरे माइंड में आया तो मैंने बोल दिया, एज कंप्लीट जाइगोट इन्वॉल्वड इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट या एम्ब्रियो फॉर्मेशन, so called holoblastic embryo development। और मेरी बात सुन लीजिएगा, मॉस का मेन प्लांट गैमेटोफाइट था, राइजोइड स्टेम लाइक एक्सिस और स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएटेड था। सबके सब हैप्लॉइड होंगे। मेल और फीमेल ब्रांच, दो ब्रांच थे, वो भी हैप्लॉइड होंगे, मेल ब्रांच के टिप पर, फीमेल ब्रांच के टिप पर। एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम भी हैप्लॉइड होंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट भी जो बने हैप्लॉइड होंगे। पहली बार फ्यूनेरिया के लाइफ में अगर कोई डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आया तो आया जाइगोट को क्या मैं पहला सेल ऑफ स्पोरोफाइट बोल सकता हूं? बात ध्यान दीजिएगा प्लीज। जाइगोट रिप्रेजेंट्स
जाइगोट रिप्रेजेंट फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन या फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। मेरे बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम में ये जाइगोट है, जाइगोट ने किया कंटिन्यूअस माइटोसिस, आर्चिगोनियम के अंदर ही पूरा का पूरा जाइगोट पार्टिसिपेट कर रहा है एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में। तो यहां पर बन गया मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला एम्ब्रियो। ठीक है, ये हो गया एम्ब्रियो। नाउ ये एम्ब्रियो डेवलप होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा, डेवलप्स इनटू मोस्ट इलैबोरेटेड स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर, स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एल्गी में जाइगोट ने किया था इमीडिएट मियोसिस, बट ब्रायोफाइटा में जाइगोट कर रहा है माइटोसिस, बनाया मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो डेवलप होगा इलैबोरेट मोस्ट, इसके कंपेयर में ब्रायोप्सिडा या मॉस के कंपेयर में जो हॉर्नवर्ट और लिवरवर्ट है उनका स्पोरोफाइट लेस डेवलप होगा, मोस्ट डेवलप्ड या मोस्ट इलैबोरेटेड स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं, समझिएगा प्लीज। ऐसे एक छोटा सा हेडिंग दे दिया, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूनेरिया या ब्रायोप्सिडा या मॉस डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट्स, फूड, सेटा, कैप्सूल। फिर सुनिएगा, यहां पर स्पोरोफाइट इज multicellular structure divided into three parts, that is food, seta and capsule, food, seta and capsule। फिर सुनिएगा, food it is attached with gametophyte body, gametophyte body मतलब फीमेल ब्रांच। ठीक है, सेटा इट इज लॉन्ग कर्व्ड cord like structure, ठीक है। एंड कैप्सूल इट इज प्रेजेंट at the tip of seta, having both fertile and sterile part। मुझे बता दीजिए फूड सेटा कैप्सूल ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं, जल्दी से बताइए। जाइगोट जब डिप्लॉइड है, माइटोसिस करके बनाया एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड होगा और वही एम्ब्रियो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर में डेवलप हो रहे हैं, तो सब के सब होंगे डिप्लॉइड। कैप्सूल भी होगा, सेटा भी होगा और फूट भी डिप्लॉइड होगा। बात समझिएगा, ये इरेज कर रहा हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आगे आपको समझाने वाला हूं, ध्यान दीजिए। यह है फ्यूनेरिया का मेन प्लांट, इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट है। राइजोइड एक्सिस और स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स है इस इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बॉडी ऑफ द फ्यूनेरिया। बात ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। यहां पर फीमेल ब्रांच के टिप पर है आर्चिगोनियम, आपको तो पता है। ये यहां पर फीमेल ब्रांच के टिप पर आर्चिगोनियम है, मैं ऐसा बना दे रहा हूं जस्ट फॉर समझने पॉइंट ऑफ व्यू।
आर्चिगोनियम, जो अपने स्टॉक के थ्रू फीमेल ब्रांच से अटैच्ड है। आर्चिगोनियम में था एक सेल से फ्यूज हुआ था एंथेरोजाइट, बना था जाइगोट डिवाइड करके बनाया एम्ब्रियो, वही डेवलप हुआ स्पोरोफाइट में। तो जब एम्ब्रियो आर्चिगोनियम में है तो क्या मैं बोलूं स्पोरोफाइट भी आर्चिगोनियम से ही डेवलप होगा। तो ये यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमने बना दिया स्पोरोफाइट का, मल्टी सेलर स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टी सेलर स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट एम्ब्रियो ही डेवलप हो रहा है स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर में, और स्पोरोफाइट डिवाइड है 3 पार्ट्स में। द पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट जो फीमेल ब्रांच के कांटेक्ट में है, ये है सेटा, गैमेटोफाइट के कांटेक्ट में है। लॉन्ग थ्रेड लाइक कर्व्ड पार्ट, सॉरी ये फूट है, अपॉलॉजी प्लीज, ये फूट है। कर्व्ड पार्ट को हमने बोला सेटा, और ये है कैप्सूल, ये यहां पर है कैप्सूल। मुझे बताइए स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर, मल्टीसेलर स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर, क्या मैं बोलूं ग्रो हो रहा है, डेवलप हो रहा है, अटैच्ड है इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट पर। तो ये गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है। तो देखिएगा स्पोरोफाइट इट इज ग्रोइंग ओवर इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट बॉडी। बात सुनिएगा, फ्रूट सेटअप कैप्सूल में होते हैं ग्रीन सेल्स। स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर के पास जो डिफरेंशिएटेड है फ्रूट सेटअप कैप्सूल, इसके पास क्लोरोप्लास्ट और ग्रीन सेल होते हैं, अपना खाना खुद बना सकता है। बट इस स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर को वाटर तो गैमेटोफाइट से ही मिलेगा ना, इस स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर को मिनरल तो गैमेटोफाइट से ही मिलेगा ना। ये स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर अटैच्ड है गैमेटोफाइट पर। तो क्या मैं बोलूं फॉर हैबिटेट, फॉर वाटर एंड मिनरल, फॉर अटैचमेंट या हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब स्पोरोफाइट का हैबिटेट क्या होगा? गैमेटोफाइट का हैबिटेट है सॉइल में ग्रो होना, स्पोरोफाइट का हैबिटेट क्या होगा? ग्रोइंग ओवर द गैमेटोफाइट। तो क्या मैं बोलूं स्पोरोफाइट फॉर द पर्पज ऑफ अटैचमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ हैबिटेट एंड फॉर वाटर एंड मिनरल इट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड, अपना खाना खुद बनाएगा, लेकिन हैबिटेट के लिए, वाटर मिनरल के लिए इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट पर डिपेंड है। तो क्या मैं स्पोरोफाइट को बोलूं ये पार्शियली डिपेंड है ओवर, स्पोरोफाइट पार्शियली डिपेंड है ओवर द गैमेटोफाइट, पार्शियल पैरासाइट बोल सकता हूं। बात पकड़ में आई कि नहीं आई कि नहीं आई, जल्दी बताइए और सुनिएगा। मल्टी सेलुलर sporophyte has green cells and chloroplast comma capable of synthesizing own food, but for habitat या attachment and water comma minerals sporophyte is depend on gametophyte. Thus sporophyte called partial parasite over gametophyte, and this is
यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइटा। दिस इज यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में भी ब्रायोप्सिडा या मॉसेस, पार्शियल डिपेंडेंसी होना मॉस में होता है। आगे मैं बताऊंगा जो हिपैटिक ऑप्सिडा है लिवरवर्ट, वहां पर स्पोरोफाइट कंप्लीट डिपेंड होगा। यहां पर दो चीजें ध्यान देने वाली है। आगे टेरिडोफाइटा आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा, एंजियोस्पर्म आएगा, वहां पर इसका जस्ट अपोजिट होगा। बताएंगे। बाय द वे टेरिडोफाइटा को हटा दीजिए तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट होगा जो फुल्ली डिपेंड होगा स्पोरोफाइट पर, बताऊंगा मैं। और टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू रूट लीफ स्टेम। यहां ब्रायोफाइटा में स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर के पास रूट लीफ स्टेम नहीं है और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड है। ये बड़ा अजीबोगरीब डिवीजन है ब्रायोफाइटा, बात पकड़ में रखिएगा। मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं, आगे मैं कनेक्ट करता रहूंगा। गैमेटोफाइट के पास रूट लीफ सिस्टम नहीं होता है, स्टोरी चालू हो जाएगी टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लैंग्वेज में। स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर के पास रूट लीफ सिस्टम होता है, यह स्टोरी चालू हो जाएगी टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। गैमेटोफाइट डिपेंड होता है स्पोरोफाइट पर, यह स्टोरी मैं आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लैंग्वेज में समझाऊंगा। बट ब्रायोफाइट तो पूरा उल्टा ही है। ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट में रूट लीफ सिस्टम है, ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट में रूट लीफ सिस्टम नहीं है। ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। बड़ा ये जो है अजीबोगरीब स्टोरी है। बात समझा? इतना बात समझा? यहां पर पार्शियल डिपेंडेंसी है स्पोरोफाइट ओवर द गैमेटोफाइट, और ये यूनिक कैरेक्टर है। धीरे इस करके बात आगे ले चल रहा हूं, मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा। अब हम जाइगोट को कन्वर्ट करा लिए हैं एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट में, 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। फूट सेटा कैप्सूल, फूट है इन कांटेक्ट विद गैमेटोफाइट फीमेल ब्रांच से, सेटा कॉर्ड लाइक इलॉन्गेटेड थ्रेड स्ट्रक्चर है जो रेज कर रहा है कैप्सूल को बाहर। हमने यहां पर लिया लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ कैप्सूल, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल ये टर्मिनल पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट है, कैप्सूल टर्मिनल पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट है, तो ये कुछ ऐसा हमने कैप्सूल बना दिया। ये कुछ ऐसा कैप्सूल बना दिया। द कवरिंग ऑफ कैप्सूल, द कवरिंग ऑफ कैप्सूल कॉल्ड थेका, कवरिंग ऑफ कैप्सूल कॉल्ड थेका। कैप्सूल के लोअर पार्ट को हम बोलते हैं अपोफाइसिस, अपोफाइसिस, ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ कैप्सूल प्रेजेंट इन कॉन्टेक्ट टू सेटा। जहां पर सेटा खत्म और कैप्सूल स्टार्ट हुआ, इस पार्ट को अपोफाइसिस बोलते हैं। यह है थेका, थेका इट इज कवरिंग ऑफ कैप्सूल। इंटरनली कैप्सूल डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स, इंटरनली कैप्सूल डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। सेंटर में होता है स्टेराइल पार्ट, सेंटर में होता है स्टेराइल पार्ट, आजू और बाजू में होते हैं फर्टाइल पार्ट। सेंटर वाले पार्ट को हमने स्टेराइल पार्ट बोला, आजू और बाजू वाले पार्ट को हमने स्टेराइल पार्ट बोला। सो ये यहां पर मल्टीसेलुलर स्टेराइल पार्ट है। इस स्टेराइल पार्ट को हमने नाम दिया कॉलुमेला। सेंट्रली प्रेजेंट स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल को हमने नाम दिया यहां पर कॉलुमेला। एंड कॉलुमेला के आजू बाजू में
लैटरल साइड पर होते हैं फर्टाइल पार्ट जिसको हम स्पोरसाइट बोलते हैं, और स्पोरसाइट में भरा होता है बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स। स्पोरसाइट में भरे होंगे बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स। सो लैटरल साइड ऑफ कोलुमेला वाले एरिया को हमने स्पोरसाइट नाम दिया। स्पोरसैक इट इज फिल्ड विथ मेनी स्पोर मदर सेल। बताइए डिप्लॉयड होगा ना, क्योंकि जब कैप्सूल डिप्लॉयड तो सब कुछ डिप्लॉयड। ध्यान दीजिए प्लीज। तो इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया कोलुमेला। सेंट्रल स्टेराइल रीजन। और ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को हमने नाम दिया स्पोरसैक। लैटरल फर्टाइल रीजन या पार्ट। और स्पोर सैक में है बहुत सारे स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होंगे। स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होंगे। एट द टिप ऑफ द कैप्सूल 32 सेल्स होंगे। असेलुलर स्ट्रक्चर होगा। टीथ लाइक 32 सेल्स 2 रोज में प्रेजेंट होंगे, 16 नीचे 16 ऊपर, जिसको हम पेरिस्टोम टीथ नाम देंगे। तो ये मैंने यहां पर बनाया, ध्यान से देखते रहिएगा प्लीज। ये यहां पर मैंने बनाया पेरिस्टोम टीथ, ध्यान दीजिएगा प्लीज। रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। तो ये ऊपर जो है 16 सेल्स का रो रहेगा, नीचे 16 सेल्स का रो रहेगा। पेरिस्टोम टीथ इट इज कवर्ड बाय ओपर्कुलम। जस्ट समझने पॉइंट ऑफ व्यू। और ओपर्कुलम के बाद स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कैलिप्ट्रा। ये एक कैलिप्ट्रा स्ट्रक्चर है। कैलिप्ट्रा रिप्रेजेंट रिमेन ऑफ आर्चिगोनियम, बेसिकली वीसीसी, या सिंपली ये है कैलिप्ट्रा रिमेन ऑफ आर्चिगोनियम। ये हैप्लॉइड होगा क्योंकि आर्चिगोनियम हैप्लॉइड होता है। इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया ओपर्कुलम। एक ढक्कन या लिड के जैसा काम करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया पेरिस्टोम टीथ। 2 rows of acellular cells, ठीक है, 2 rows of acellular cells, total 32 cells, ठीक है। These peristom teeth, they are acellular cells, they have hygroscopic, correct? वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक वाटर या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, हाइग्रोस्कोपिक कैरेक्टर। एब्जॉर्बिंग ऑफ मॉइस्चर एंड वाटर फ्रॉम एटमॉस्फियर, कैरेक्टर को हम हाइग्रोस्कोपिक कैरेक्टर बोलते हैं। सो पेरिस्टोम टीथ इट हेल्प इन रिलीज ऑफ द स्पोर। आगे स्टोरी बताऊंगा। ये स्ट्रक्चर समझा कि नहीं? मैंने टर्मिनल मेन पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट कैप्सूल को बाहर निकाला। कैप्सूल का स्टार्टिंग पार्ट अपोफाइसिस कवरिंग थेका सेंट्रल स्टेराइल, आजू बाजू में फर्टाइल स्पोर सैक के अंदर स्पोर मदर सेल। पेरिस्टोम टीथ ये स्पोर डिस्पर्सल में, ओपनिंग ऑफ या बस्टिंग ऑफ कैप्सूल में हेल्प करेगा, ठीक है। और ओपर्कुलम और कैलिप्ट्रा रिप्रेजेंट रिमेन ऑफ आर्चिगोनियम। कैलिप्ट्रा को छोड़ के बाकी सब करंटली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। क्लियर है? क्लियर है पक्का? इरेज कर रहा हूं। बात आगे ले चलते हैं। कैप्सूल में है स्पोर मदर सेल।
सो एक नॉर्मल डायग्राम ऑफ कैप्सूल वापस से बना दे रहे हैं। ये कैप्सूल है, कैप्सूल के सेंट्रल पार्ट को हमने बोला कॉलुमेला, कॉलुमेला स्टेराइल पार्ट है। देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 rows ऑफ पेरिस्टोम टीथ, 16 लोअर 16 अपर। कॉलुमेला के लैटरल साइड में देयर इज फर्टाइल रीजन जिसको हमने स्पोर सैक नाम दिया। स्पोर सैक में स्पोर मदर सेल्स हैं बहुत सारे। नाउ एक स्पोर मदर सेल को मैंने बाहर निकाला, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो यहां से मैंने स्पोर मदर सेल को बाहर निकाला, यह रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। मुझे बताइए टाइप ऑफ मियोसिस जो स्पोर मदर सेल में होगा क्या नाम दे सकते हैं? क्या मैं स्पोरिक मियोसिस नाम दूं, जाइगोट में मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, गैमेट मदर सेल में मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस, स्पोर मदर सेल में जो मियोसिस हो रहा है स्पोरिक मियोसिस होगा। ठीक है, स्पोरिक मियोसिस इन स्पोर मदर सेल विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, इट विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। सो स्पोर मदर सेल जो स्पोर सैक में था इनसाइड द कैप्सूल डिप्लॉयड है और हमें यहां पर मिला स्पोर, इसको हम मियोस्पोर भी बोल सकते हैं एंड इट इज हैप्लॉइड। और सुनिएगा, वंस इनसाइड कैप्सूल, वंस इनसाइड कैप्सूल इन स्पोर सैक आफ्टर मियोसिस in spore mother cell SMC, spores are formed, spores are formed। आपको पता है पेरिस्टोम टीथ हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। यंग कंडीशन ऑफ कैप्सूल में वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके स्वेल्ड कंडीशन में रहेगा। तो सुनिएगा, नाउ ऑन मैच्योरिटी, now on maturity of capsule peristome teeth show dehydration, this results in bursting of capsule, results in breaking या bursting of capsule, releasing the spores out, releasing the spores out। तो सुनिएगा, spores show wind dispersal, spores show wind dispersal। ठीक है, सो ये यहां पर जो पेरिस्टोम टीथ है 2 रोज में 16 वाले सेल हैं, असेलुलर सेल, जिनको हमने पेरिस्टोम टीथ नाम दिए हैं। ऑन मैच्योरिटी ऑफ कैप्सूल ये डिहाइड्रेट होंगे, वो जो है थेका वगैरह पर प्रेशर जाएगा, यहां से जो है एक ओपनिंग क्रिएट होगा, कैप्सूल ब्रेक होगा, ऊपर कुलम वगैरह भी हट जाएगा, स्पोर्स विंड डिस्पर्सल के थ्रू यहां वहां बिखर जाएंगे। ठीक है, तो ये स्पोर रिलीज हो चुके हैं। बस्टिंग ऑफ कैप्सूल हो रहा है ड्यू टू डिहाइड्रेशन ऑफ पेरिस्टोम टीथ जो कैप्सूल के टिप पर प्रेजेंट है। तो कैन आई से बस्टिंग ऑफ कैप्सूल एंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, हेल्प कर रहा है पेरिस्टोम टीथ। ठीक है, इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं, मेंशन कर दे रहा हूं प्लीज यहां पर। पेरिस्टोम टीथ हेल्प इन bursting of capsule and dispersal of spore।
स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है। पेरिस्टोम टीथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है मॉसेस का, ब्रायोप्सिडा का। अब आगे ले गया मैं स्टोरी को। स्पोर जर्मिनेट्स ओवर सुटेबल सबस्ट्रेटम। बात ध्यान दीजिए। अब स्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा तो उस पर जर्मिनेट होगा। स्पोर का जर्मिनेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जुवेनाइल फेज ऑफ द ब्रायोप्सिडा ऑफ द मॉस ऑफ द फ्यूनेरिया, और वो जुवेनाइल स्टेज ऑफ द फ्यूनेरिया को हम नाम देंगे प्रोटोनेमा। मैंने बोला तो मैं आपको कनेक्ट कराऊंगा। तो स्पोर जर्मिनेट्स ओवर सुटेबल सबस्ट्रेटम टू फॉर्म filamentous thread-like multicellular creeping branched prostrate structure called protonema। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा, यहां पर देखिएगा। ई है स्पोर, कंसीडर कर लिया मैंने, जो किसी सुटेबल सबस्ट्रेटम सॉइल या कहीं पर फॉल डाउन हुआ। स्पोर ये हैप्लॉइड सेल है। अब ये स्पोर फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट हो रहा है। स्पोर इट इज शोइंग जर्मिनेशन, और स्पोर जर्मिनेट होके क्रीपिंग पैरेलल टू द ग्राउंड एक मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बना रहा है। इस मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया, इस मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर सेप्टेट मल्टीसेलुलर थ्रेड लाइक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर को मैंने नाम दिया प्रोटोनेमा। तो सुनिएगा, स्पोर के जर्मिनेशन से जो डायरेक्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है वो रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी प्रोटोनेमा, और जो फर्दर ब्रांचेज हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी प्रोटोनेमा। बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पर देखिएगा। तो स्पोर जर्मिनेट होके, ये स्पोर का जर्मिनेट होके जो फर्स्ट जो क्रीपिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ये मैं बोल रहा हूं प्राइमरी प्रोटोनेमा है। और ये जो इसके ब्रांचेज हैं, ब्रांचिंग रिप्रेजेंटिंग सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा दो तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूं। ब्रांच ऑफ प्राइमरी प्रोटोनेमा एक डिफिनीशन हो गया, कहीं कहीं पर रिप्रेजेंट मेंशन किया गया है प्रोटोनेमा। तो सुनिएगा, प्रोटोनेमा दैट develops from other than spore, ठीक है। और प्राइमरी प्रोटोनेमा इट डेवलप्स फ्रॉम स्पोर, ठीक है। और ये जो प्रोटोनेमा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग जुवेनाइल स्टेज ऑफ द फ्यूनेरिया कॉल्ड प्रोटोनेमा। थोड़ा सुनिएगा, प्रोटोनेमा represents juvenile stage of funaria। एक बात हम आपको बता दें, ये जो प्रोटोनेमा है ये ऑटोट्रॉफिक स्ट्रक्चर है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए हमने इसको ग्रीन मॉस नाम दिया है। तो मेंशन कर दिया जाए, प्रोटोनेमा है क्या? प्रोटोनेमा थ्रेड लाइक क्रीपिंग मल्टीसेलुलर सेप्टेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। प्रोटोनेमा contains green cells and chloroplast ब्रैकेट में पिगमेंट भी मेंशन कर देते हैं, क्लोरोफिल। प्रोटोनेमा ऑफ फ्यूनेरिया के पास है ग्रीन सेल्स, ऑटोट्रॉफिक नेचर का होगा प्रोटोनेमा,
खुद से अपना जो है खाना बना सकता है, इसलिए हमने फ्यूनेरिया को ग्रीन मॉस नाम दिया। बात क्लियर हुआ? कॉर्ड मॉस सेटा की वजह से, जो सेटा इलोंगेटेड कर्व्ड कॉर्ड के जैसा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। इरेज करके एक स्टेप और आगे ले रहा हूं मैं, सुनिएगा प्लीज। फ्यूनेरिया का लाइफ साइकिल अपने एंड पर आ चुका है। ये जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले स्पोर को सुटेबल सबस्ट्रेटम पर विंड के थ्रू फॉल डाउन करवाया, स्पोर का जर्मिनेशन हुआ, उससे जो क्रीपिंग मल्टीसेलर स्ट्रक्चर बना, तो हमने बोला प्राइमरी प्रोटोनेमा, और प्राइमरी प्रोटोनेमा ब्रांचिंग शो कर रहा है, इसको हमने बोला सेकेंडरी प्रोटोनेमा। मेरी बात तो सुनिए जरा, मैं क्या बोल रहा हूं। प्राइमरी प्रोटोनेमा स्पोर जर्मिनेट होके फ्यूनेरिया का जुवेनाइल स्टेज बनाया, इस जुवेनाइल स्टेज को हमने प्रोटोनेमा बोला। इस प्रोटोनेमा के सेकेंडरी ब्रांच पर, बेसिकली सेकेंडरी ब्रांच पर, बात तो ध्यान दीजिए, सेकेंडरी ब्रांच या सेकेंडरी प्रोटोनेमा नाम दे रहे हैं। ई है प्राइमरी प्रोटोनेमा, प्राइमरी प्रोटोनेमा। पूरा स्ट्रक्चर को हमने जुवेनाइल स्टेज नाम दिया फ्यूनेरिया का, ठीक है। सेकेंडरी प्रोटोनेमा पर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, सेकेंडरी प्रोटोनेमा पर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर लैटरल बड्स। सेकेंडरी प्रोटोनेमा इट विल शो फॉर्मेशन ऑफ लैटरल बड्स। बात ध्यान दीजिएगा, लैटरल बड्स। बड की स्टोरी, बड की स्टोरी मैंने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में स्टेम वाले हेडिंग में समझाया है, नहीं तो आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूट लीफ स्टेम, वहां पर समझाऊंगा। दो टाइप के बड होते हैं, नोडल और लैटरल बड। बाय द वे यहां पर नोड वगैरह की तो बात हो नहीं सकती क्योंकि ये वेल डेवलप्ड प्लांट तो है नहीं। सो यहां पर दिस रिप्रेजेंट लैटरल बड। लैटरल बड का फॉर्मेशन सेकेंडरी प्रोटोनेमा पर होता है। सेकेंडरी प्रोटोनेमा दो लैंग्वेज में डिफाइन किया मैंने, रिप्रेजेंट, सेकेंडरी प्रोटोनेमा रिप्रेजेंट ब्रांच ऑफ प्राइमरी प्रोटोनेमा, या सेकेंडरी प्रोटोनेमा डायरेक्टली स्पोर से नहीं बनेंगे, पार्ट अदर देन स्पोर से बनेंगे। सेकेंडरी प्रोटोनेमा पर देयर इज डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ लैटरल बड, एंड दिस लैटरल बड विल ग्रो इनटू, दिस लैटरल बड विल ग्रो इनटू अडल्ट leafy gametophyte. It will grow into adult leafy gametophyte of the Funaria. So ये हो गया adult leafy gametophyte body of Funaria, body of Funaria। और जैसे ही, सुनो तो सही, सुन लो, सुनो भी सही, जैसे ही फ्यूनेरिया का अडल्ट लीफी फॉलिएज बॉडी, लीफी गैमेटोफाइट या फॉलिएज बॉडी, फॉलिएज गैमेटोफाइट लैटरल बड से डेवलप हुआ, प्रोटोनेमा गेट डीजनरेटेड। थोड़ा सुनिएगा, वंस लीफी गैमेटोफाइट, वंस लीफी गैमेटोफाइट ऑफ मॉस, जिसका एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर लिया है फ्यूनेरिया, formed the juvenile protonema, the juvenile protonema structure, the juvenile protonema structure gets degenerated। बात ध्यान से सुनिएगा। अब अडल्ट बॉडी बन गया, अडल्ट बॉडी कहां से बना? बर्ड से डेवलप हुआ, ठीक है। लैटरल बर्ड produces adult stage of Funaria या moss। So फ्यूनेरिया का अडल्ट स्टेज डेवलप हो रहा है, फ्यूनेरिया का मेन प्लांट बॉडी डेवलप हो रहा है बर्ड से। क्या स्पोर डायरेक्टली मेन प्लांट बॉडी बनाया, या जो मेन प्लांट बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया बना वो बर्ड से बना? तो क्या मैं बोलूं दिस रिप्रेजेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ फ्यूनेरिया, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ adult stage, adult leafy gametophyte of Funaria from spore।
sorry, from lateral bud. Lateral bud represents indirect development. Indirect development मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मेंशन किया था, जो है ब्रायोप्सिडा या मॉसेस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा ऑफ द प्लांट बॉडी, और इसके पहले जो हॉर्नवर्ट और लिवरवर्ट आएंगे उसमें स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट करके अडल्ट बॉडी बना लेगा। इससे मुझे एक पॉइंट और याद आ गया, यहां पर ब्रायोप्सिडा में प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होगा, लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में प्रोटोनिमा नहीं बनेगा। लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में एक स्ट्रक्चर है जेमा कप, मैं आगे आपको बताऊंगा जब उसकी बात करने वाला हूं थोड़ी देर में। यहां पर जेमा कप नहीं बनेगा, इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। ये हो गया पूरा का पूरा लाइफ साइकिल, ठीक है। अब इस प्रोजेनी अडल्ट फ्यूनेरिया के मेल और फीमेल ब्रांच हो जाएंगे, एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम एंड स्टोरी फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर है? इरेज कर रहा हूं। हम बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, वेजिटेटिव या इसी को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल दो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मॉस या इन मॉसेस occur through fragmentation of protonema and lateral buds या buds सिंपली। यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा इन मॉसेस जेमा कप फॉर्मेशन एब्सेंट। ये जेमा और जेमा कप क्या है अब आगे मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। तो ये था पूरी स्टोरी ऑफ द मोस्ट इवॉल्व्ड मेंबर ऑफ डिवीजन ब्रायोफाइटा, द क्लास कॉल्ड ब्रायोप्सिडा, मेंबर कॉल्ड मॉसेस। क्लियर है? तो मैंने फ्यूनेरिया के लैंग्वेज में पूरा स्टोरी कनेक्ट किया। बात क्लियर है? ये रेस कर रहा हूं मैं। यहां पर मैं अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूं, वो है लाइफ साइकिल। ध्यान दीजिएगा, लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया, इन जनरल लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस। ध्यान दीजिएगा। सो यहां पर मैंने लिया फ्यूनेरिया, अडल्ट बॉडी दैट रिप्रेजेंट गैमेटोफाइट बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया, ठीक है, गैमेटोफाइट बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया। अब गैमेटोफाइट बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया के पास थे दो ब्रांच, मेल और फीमेल ब्रांच। मेल ब्रांच के टिप पर था एंथेरिडियम, फीमेल ब्रांच के टिप पर था आर्चिगोनियम। तो सुनिएगा, एंथेरिडियम में हुआ माइटोसिस, आर्चिगोनियम में हुआ माइटोसिस। तो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू यहां पर बना एंथेरोजॉइड और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम में बना एग सेल। एंथेरोजॉइड कीमोटैक्टिक मूवमेंट करके पहुंचा आर्चिगोनियम तक, एग सेल तक हुआ प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट माइटोसिस करके बनाया मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो ये स्पोरोफाइट में डेवलप हुआ। स्पोरोफाइट के पास तीन स्ट्रक्चर, फूड, सेटा, कैप्सूल में मेरे लिए जरूरी है कैप्सूल। कैप्सूल में था डिप्लॉइड सेल्स, जिसको हमने बोला स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल ने किया मियोसिस, बनाया स्पोर। स्पोर जर्मिनेट करके बनाया, ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर मियोसिस हुआ, मियोसिस से बना स्पोर। स्पोर जर्मिनेट हुआ, बनाया प्रोटोनेमा, ठीक है। और प्रोटोनेमा के पास था बड से बन गया फिर से गैमेटोफिटिक लीफी प्लांट बॉडी। और एक बात, ये जो प्रोटोनेमा है ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। बात समझा? मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोप्सिडा या मॉस रिप्रेजेंटेटिव क्या लिया था? फ्यूनेरिया।
लीफी गैमेटोफाइट जिसके पास मेल और फीमेल ब्रांचेस थे। मेल और फीमेल ब्रांचेस पर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम था। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम के अंदर माइटोसिस हुआ, बहुत सारे एंथ्रोजॉइड और एक एग सेल बना। फर्टिलाइजेशन ने बनाया, जाइगोट डेवलप हुआ, एम्ब्रियो कन्वर्ट हुआ स्पोरोफाइट के पास था, कैप्सूल में था, स्पोर मदर सेल ने किया मियोसिस बनाया, स्पोर जर्मिनेट हुआ, बना प्रोटोनेमा के पास था, बड डेवलप हुआ, अगेन अडल्ट प्रोजेनी फ्यूनेरिया। पकड़ में आई बात? यहां पर फ्यूनेरिया का मेन बॉडी हैप्लॉइड, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम हैप्लॉइड, एंथेरोजॉइड एंड एग सेल हैप्लॉइड, जाइगोट फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट या डिप्लॉइड, एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड, कैप्सूल भी डिप्लॉइड, स्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड, स्पोर डिप्लॉइड प्रोटोनेमा, सॉरी स्पोर हैप्लॉइड, प्रोटोनेमा हैप्लॉइड और बड हैप्लॉइड। यहां स्पोर मदर सेल में क्या हुआ था? मियोसिस हुआ था, ठीक है, स्पोरिक मियोसिस हुआ था। अब हम क्या करेंगे? अब हम डिप्लॉइड को हैप्लॉइड से अलग कर देंगे। तो ये जो लाइन के अंदर है, दीज रिप्रेजेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर, ठीक है, और जो लाइन के बाहर है दैट रिप्रेजेंट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर। फ्यूनेरिया के नाम पर एक हैप्लॉइड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम पर दूसरा हैप्लॉइड, गैमेट्स के नाम पर तीसरा हैप्लॉइड, स्पोर के नाम पर चौथा, प्रोटोनेमा के नाम पर पांचवा और बड के नाम पर छठा। यहां पर हैप्लॉइड के 6 स्ट्रक्चर हैं। जाइगोट के नाम पर पहला, एम्ब्रियो के नाम पर दूसरा, कैप्सूल के नाम पर तीसरा और स्पोर मदर सेल के नाम पर चौथा। यहां पर 4 जो है स्पोर मदर सेल, थोड़ा लाइन को ऊपर ले लेते हैं, स्पोर मदर सेल, ये ऐसा 4 यहां पर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं। अगर आप देखो तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड अल्टरनेट हो रहा है ना, हैप्लॉइड स्टेजेस अल्टरनेट्स विद डिप्लॉइड स्टेजेस, अल्टरनेट विद हैप्लॉइड स्टेजेस, अल्टरनेट विद डिप्लॉइड स्टेजेस, अल्टरनेट, इसी को हम बोलते हैं AOG, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी हैप्लॉइड अल्टरनेट विद डिप्लॉइड, अल्टरनेट विद हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, अल्टरनेट विद स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर, अल्टरनेट विद गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। 2 जनरेशन है, एक गैमेटोफाइट मेन जनरेशन, अल्टरनेट विद स्पोरोफाइट नेक्स्ट जनरेशन, इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्वाइट नियर नंबर में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है, इसलिए इस लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या AOG, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्यों हैप्लोडिप्लॉन्टिक? बिकॉज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में कोई कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है। क्वाइट नियर नंबर में फ्यूनेरिया या मॉसेस के लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स का नियर इक्वल नंबर में फॉर्मेशन हो रहा है। और एक बात देखिए, मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट, तो इसने प्रोड्यूस किया गैमेट। अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट, तो इसने प्रोड्यूस किया स्पोर। मैंने पहले बोला गैमेटोफाइट वर्ड यूज हो तो समझ जाना गैमेटोफाइट का रिलेशन है गैमेट प्रोडक्शन से। स्पोरोफाइट वर्ड यूज हो तो समझ जाना स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर का रिलेशन है स्पोर प्रोडक्शन से। फ्यूनेरिया का मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट के पास था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ने बनाया गैमेट, फ्यूज करके जाइगोट बनाया। तो क्या मैं बोलूं यहां पर स्टार्टिंग में तो हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टार्टिंग में कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर गैमेटोफाइट मेन बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जाइगोट बनाया। अब ये जो अल्टरनेट स्टेज आया स्पोरोफाइट, ये स्पोर बना के नया प्रोजेनी बना रहा है, तो क्या मैं बोलूं स्पोरोफाइट ये इन्वॉल्व है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, स्पोर का फॉर्मेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है। तो क्या मैं बोलूं फ्यूनेरिया में, क्या मैं बोलूं मॉस में, क्या मैं बोलूं ब्रायोप्सिडा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन alternates with asexual रिप्रोडक्शन। इसका जस्ट अपोजिट मैं आपको बताऊंगा टेरिडोफाइटा में, जहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टरनेट करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, तो ये रहा लाइफ साइकिल ऑफ द फ्यूनेरिया मॉस या मेंबर ऑफ क्लास ब्रायोप्सिडा, जिसमें मैंने फ्यूनेरिया के थ्रू एक रिप्रेजेंटेटिव पूरा स्टोरी बता दिया आपको। तो यहां पर हमने मोस्ट एडवांस मेंबर ऑफ डिवीजन ब्रायोफाइटा, जिनको क्लास ब्रायोप्सिडा या मसाई में रखा, कॉमनली बोलते हैं मॉस, फिनिश किया। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट की। ये इरेज कर रहा हूं, अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैंने इरेज कर दिया, बट उसके पहले मैंने प्रोटोनेमा को एक ऐसा ऊपर एरो बनाया था, वो एरो में फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एरो के अंदर लिखना भूल गया था, आप मेंशन कर लीजिएगा। वेल मेरे माइंड में चल रहा था कि मैं ब्रायोप्सिडा के बाद स्टार्ट करूंगा लिवरवर्ट और उसके बाद थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा एंथोसिरोप्सिडा हॉर्नवर्ट के बारे में, दिमाग में चल रहा था। बट लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट की स्टोरी मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस वीडियो में फिर मैं चाहूंगा इस वीडियो में फिनिश करना केवल और केवल पहला क्लास, द मोस्ट एडवांस क्लास ऑफ डिवीजन ब्रायोफाइटा, दैट इज ब्रायोप्सिडा। इतना ही इस वीडियो लेक्चर में बात करना चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आऊंगा जहां पर मैं हिपैटिकोप्सिडा ऑन द नेम ऑफ लिवरवर्ट एंड एंथोसिरोप्सिडा ऑन द नेम ऑफ हॉर्नवर्ट आपको समझाऊंगा। इस वीडियो लेक्चर में कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो, फ्यूनेरिया के लैंग्वेज में पूरा ब्रायोप्सिडा का स्टोरी, पूरा मॉस का स्टोरी, इंटरडिपेंडेंसी कैसे, क्या स्ट्रक्चर है, जो कुछ भी मैंने बोला समझाया, कौन हैप्लॉइड है, कौन डिप्लॉइड है, कौन फ्री लिविंग है, कौन फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है, कौन पार्शियल पैरासाइट है, किस वजह से पार्शियल पैरासाइट है, सारी बातें ध्यान में रखिएगा, रिमाइंड करिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, रिकमेंड करिए बाकी स्टूडेंट्स को अर्जुन एकेडमी बेस्ट इन बॉटनी से कनेक्ट होने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर क्लिनिक क्लियर है मॉस की स्टोरी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।